आरजेडी सेकुलर है क्या? लालू यादव को जितना टॉर्चर इस भाजपाइयों ने किया है वही आदमी है कि अर कर करके और लड़ कर करके जेल जाने के बाद भी घुटना नहीं टेका। हो सकता है लालू यादव से या तेजस्वी यादव से उस बीच में कुछ लापरवाही हुई होगी, हम मान रहे हैं इस बात को। चूंकि शहाबुद्दीन का हाथ क्यों छोड़ा? हाँ। अभी कुछ लोगों की नाराजगी तेजस्वी से इस बात को लेकर है कि उसने मुसलमानों को इतने जो कैंडिडेट खड़ा किए उनकी तादाद इतनी कम क्यों है, बल्कि ना ही के बराबर है। इस पर जो ये विरोधियों का एक एजेंडा विरोधियों ने बना लिया है। अभी परिवर्तन की लहर है, अभी मुल्क के आईन को बचाने की लड़ाई है। राष्ट्रीय स्तर पर लोग ये सोच रहे हैं कि जो भाजपाई सरकार है उसने काम का जो वादा किया था, रोजगार देंगे, महंगाई ख़त्म करेंगे, हम काला धन लाएंगे, लोगों को पैसा देंगे 15-15 लाख रुपया, तो वो न ला सकी। चूँकि मैंडेट 5 साल पर जमहूरियत में इलेक्शन का कानून बना हुआ है कि 5 साल पहले आपने वादा किया, जो सरकार बनती है वो वादा करती है पब्लिक से कि हमको आप वोट दीजिए, ये काम हम 5 साल में करेंगे। इनको 10 साल हो गया है। 10 साल में जो वादा पहले किए 14 से लेकर के आज 24 हो गया, न रोजगार मिला। नौजवानों को कहा कि 2 करोड़ नौकरी हम फी ईयर 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे। अब 10 दूना 20 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए, लोगों को नहीं दिया उन्होंने। महंगाई के स्तर को कहा कि हम गिराएंगे। पहले कह रहे थे कि भाई कांग्रेस राज में इतना महंगा सिलेंडर मिलता है, हम जब बनेंगे सरकार हम बनाएंगे तो आपको सस्ता में हम मुहैया कराएंगे। लेकिन आज कहाँ चला गया गैस का दाम, कहाँ चली गई महंगाई, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोड, सड़क, पुल पुलिया, ये सब कुछ बना नहीं। यहाँ तो धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण किया इन लोगों ने। जनता अब उसको देख चुकी हुई है कि नहीं, ये जुमलेबाजों की सरकार है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। खैर रही बात, इन्होंने धर्म के नाम पर भाजपाइयों ने सियासत को परवान चढ़ाया, बढ़ाया। तेजस्वी यादव हमारे नए उभरते हुए सितारे हैं। लालू यादव ने जो सामाजिक न्याय का नारा दिया था, लालू यादव ने जो गरीबों के उत्थान के लिए काम किया था, उसको आगे बढ़ाने का काम तेजस्वी यादव ने किया। नीतीश जी की बात रही, माननीय मुख्यमंत्री की, हमारे 17 वर्षों तक वो सरकार में रहे भाजपा के साथ, कभी नौकरी देने का उन्होंने काम ही नहीं किया। ऐसी नौकरी दिया भी जिसको सर्टिफिकेट लाओ नौकरी पाओ। शिक्षा का स्तर गिर गया। यहाँ लोग चाहते थे भाजपा वाले कि ये लोग अशिक्षित रहें ताकि धर्म के नाम पर हम रोटी सेकते रहें, उसको तेजस्वी यादव ने ख़त्म किया। और बिहार ही के लोगों को नहीं, अगर नीतीश जी कहते हैं कि हम नौकरी दिए हैं और 17 वर्षों से आप थे एनडीए में, आपने क्यों नहीं नौकरी देने का काम किया? तेजस्वी यादव ने मैनिफेस्टो में लिखा था 2020 में, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इतने युवाओं को नौकरी देंगे, और इन्होंने नौकरी देने के लिए पहल की। सरकार में थे एनडीए, नीतीश जी चले आए उसको छोड़ करके, इसमें हम लोगों के साथ है। तो हम लोगों के नेता तेजस्वी यादव, लालू यादव, जो वादा किया था उसके मुताबिक उन्होंने नौकरी देने का काम, दिलवाने का काम, देने का काम किया, क्योंकि नीतीश जी और ये दोनों साथ में काम कर रहे थे। रही बात बिहार ही नहीं, आज पूरे हिंदुस्तान लेवल पर बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जहां पर बाहर के लड़कों को भी नौकरी, बेरोजगारों को नौकरी दी गई है। एक मिसाल कायम किया है। चूँकि हमारा राष्ट्र जो पूरा एक संगठन है, ये क्या कहते हैं उसको, क्या कहिएगा उसको, राज्य का संगठन है, ढांचा है, इस नाते इन्होंने काम किया। रही बात मुस्लिम कम्युनिटी की, तो मुस्लिम कम्युनिटी हमेशा सेकुलरिज्म की बात करती है। ये मुल्क सेकुलरिज्म है, आइन के मुताबिक चलता है, धर्मनिरपेक्ष है। आज क्या हुआ था आप देखे होंगे, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इन्होंने ओपनिंग में, पार्लियामेंट का ओपनिंग हुआ तो उसमें नहीं बुलाया गया। ये सब प्रधानमंत्री जो होते हैं तो वो सबके होते हैं, सभी धर्म के मानने वालों के प्रधानमंत्री, हम भी मान रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। लेकिन एक धर्म का आड़ लेकर के लोगों को शिक्षा से अलग कर दिया, लोगों को स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया। अगरचे कोई लड़का गिर जाए पेड़ से तो हाथ टूट जाए उसका, तो उसको हॉस्पिटल हम ले जाएंगे कि भक्ता के यहाँ ले जाएंगे? ये इसी की लड़ाई है। आज सब लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग, खास करके बिहार के लोग भी इस पर चिंतन मंथन किया है कि नहीं, इसको हमने दिया है, सरकार बनाने का मौका दिया। आज हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में है, इसलिए सरकार को बदलो और लोकतंत्र स्थापित रहे। इसके लिए हम लोग इंडिया गठबंधन के लोगों के उम्मीदवार को
वोट देंगे। यहाँ सीतामढ़ी और शिवहर ये दोनों सीट जो है हम लोगों का अपार बहुमत से जीतेगा, क्योंकि पूरी लहर चल चुकी है परिवर्तन की। तो आरजेडी सेकुलर है क्या? आरजेडी सेकुलर है। शहाबुद्दीन का हाथ क्यों छोड़ा? हाँ, शहाबुद्दीन का हाथ छोड़ा, हालात ऐसे होगा, साथ छोड़ा नहीं, हाथ छोड़ा नहीं। सवाल है कि हालात ऐसे राजनीतिक में कभी कभी राजनीतिक संभावनाओं का खेल होता है। हमने उनको, लालू यादव ने छोड़ा नहीं। लालू यादव को जितना टॉर्चर इस भाजपाइयों ने किया है, वही आदमी है कि अर कर करके और लड़ कर करके जेल जाने के बाद भी घुटना नहीं टेका। हो सकता है लालू यादव से या तेजस्वी यादव से उस बीच में कुछ लापरवाही हुई होगी, हम मान रहे हैं इस बात को, चूंकि वो इस तरह से टॉर्चर पूरे हिंदुस्तान में आज देख रहे हैं क्या हो रहा है। जो भाजपा के विरोध में बोले उसको जेल में बंद कर दिया। आज केजरीवाल का हाल देखिए, यहाँ देखिए क्या कहते हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री को सबको जेल में रख दिया। ये तो ईडी और सीआईडी को अपने खरीद लिए हुए हैं, अपने मुताबिक काम करवा रहे हैं। तो लालू यादव ने छोड़ा नहीं, लालू यादव की मजबूरी थी, वो अपने बेटा बेटी अपने तेजस्वी का कौन गलती था? बाप दो बार मुख्यमंत्री, माँ मुख्यमंत्री, अगरचे पैसा उसके पास है तो उसमें उस पर कहाँ इल्ज़ाम लग रहा है कि कहाँ से पैसा लाया? तो इस तरह से एक उलझाने की बात हुई और एक नफरत की बीज कि शहाबुद्दीन जी को, एक मरहूम शहाबुद्दीन को एक टारगेट बना करके उन्होंने खेलना चाहा भाजपा वाले ने कि इसको डैमेज किया जाए, मुसलमानों को भड़काया जाए। तो फिर हाथ थाम लेना, जब इतना अंदेशा है तो क्या दिक्कत है? हाथ बढ़ा दे तो हाथ बढ़ाया जाएगा, फिर हालात परिस्थिति ऐसी आएगी तो हाथ बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इसमें तो ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है। अभी तो लड़ाई है, अभी लड़ाई जो है वो सेक्युलरिज्म और कम्युनिज्म, ये दोनों के बीच की लड़ाई। बस इलेक्शन तक नहीं, इलेक्शन के बाद भी होगा, इलेक्शन से पहले भी वो करते रहे। शहाबुद्दीन जी तो उनके दाहिने हाथ थे, सब कुछ थे। हालात ऐसे होंगे, बड़े लोग हैं, फिर परिस्थिति होगी, फिर सुधरेगी। उसको एक मुद्दा बना करके मुसलमानों को कन्वर्ट करने की साजिश जो चल रही है, वो नहीं होना चाहिए। नहीं, ये साजिश नहीं, ये तो फैक्ट है ना, वो तो हो रहा है सिवान में, ऐसा तो हो रहा है। तब सवाल है कि उस पर हम क्या कहें, बड़े लोग हैं, उस पर बातें फिर होंगी, सब बैठ करके उसका मसला का हल निकलेगा, सब होगा। तो क्या बोलने गया, तो विपक्षी तो ऐसा भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि लालू के बिना तेजस्वी कुछ नहीं है। नहीं क्या, हाँ तो लालू के बगैर तेजस्वी कैसे है? लालू अगरचे कहा गया है उत्तराधिकारी, बाप के जिंदा रहते हुए बेटा का दायित्व तो बनता है कि अपने गार्जियन से पूछ करके कोई भी। नहीं, एबिलिटी की बात हो रही है। एबिलिटी? हाँ, विपक्षी कह रहे हैं कि तेजस्वी में एबिलिटी नहीं है सीएम वगैरह क्या। तो विपक्षी का अपना काम है, विरोधी का कुछ भी कर सकता है। अब हम कितना अच्छा काम करेंगे, तेजस्वी यादव, लालू यादव इतना अच्छा काम किए, तो यो कहा कि ललुआ के राज में कोई काम ही नहीं हुआ। आज जो काम नहीं हुआ, यूपीए 2 की सरकार थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो पैसा लाया उससे जो बना, रोड पुल पुलिया बना, वो सर जनता ने फिर उनको मैंडेट दे दिया नीतीश कुमार जी को, तो वो काम करवाया था, नाम उनका हो गया। लेकिन लालू यादव ने जो एक परिवर्तन की लहर, एक लोगों में जान दिया, एक लोगों में आत्मबल दिया, जुबान दिया, बोलने की सलाहियत दी, ये कहीं किसी से छुपी हुई बात है। और तेजस्वी यादव उसको बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। सर के सपोर्टर ऐसा करे कि हमारे टक्कर में कोई है ही नहीं, और कहते हैं, तो कहने के लिए इलेक्शन में ऐसा नहीं कहेंगे तो उनके जो वर्कर हैं, उनके जो सपोर्टर हैं, वो शिथिल हो जाएंगे भाई। वो तो अंतिम तक, काउंटिंग तक लोग कहेंगे कि हम जीत रहे हैं।